चलिए इस वीडियो में हम अलजेब्रा के सभी फार्मूला बेसिक से लेकर एडवांस फार्मूले तक लर्न करेंगे, सीखेंगे, जो कि 9th, 10th, 11th, 12th के साथ साथ आपके वनडे एग्ज़ाम CHL, CHSL, UPP, लेखपाल वीडियो हर एक वनडे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप क्वेश्चन को देखेंगे, इन फार्मूलों की सहायता से डायरेक्ट आंसर लाएंगे। तो इसलिए कलम और कॉपी लेकर इन सारे फार्मूलों को लिखें और लर्न करें। बहुत ही महत्वपूर्ण करता है जब तक आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर, याद होगा आपको। इसको रटे भी होंगे, बहुत रटे होंगे। a² + b² + 2ab, ये बेसिक फार्मूला आप लोग बहुत रटे होंगे। इसके बाद आपने पढ़ा था a - b का होल स्क्वायर, इसको भी रटे थे a² + b² - 2ab। इसके बाद फार्मूला आप लोग रटे होंगे a + b + c का होल स्क्वायर, तो इसको रटे होंगे a² + b² + c² + 2ab + 2ca + 2bc। आगे पीछे हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये फार्मूला आप रटे होंगे। अब इसको रटने के बाद प्यारे साथियों आप एक फार्मूला पढ़े होंगे जो कि बहुत यूज होता था, a² - b²। तो a² - b² क्या पढ़े थे? एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। ये बेसिक फार्मूला आप लोग याद किए होंगे और याद भी होगा। तो अभी इन्हीं की सहायता से हम एडवांस भी फार्मूला बनाएंगे। बस गुजारिश है वीडियो को अंत तक बने रहें और सारा फार्मूला को लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग पढ़े थे, याद किए होंगे, याद है अच्छी तरीके से, a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है आप लोग याद किए होंगे, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। इसी को हम लोग तोड़ के लिख देते हैं, एक प्रकार से वो लिख सकते हैं a³ + b³ + 3a² + 3ab²। इसी 3ab के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फार्मूला पढ़े होंगे a - b का होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब इसी प्रकार लिखते हैं हम लोग, a³ + b³ + 3ab बोलते थे तो -3ab बोलेंगे। a + b था तो a + b लिखे थे, यहाँ पे -b है तो यहाँ पे a - b लिखेंगे। तो बस इसको हम एक प्रकार से वो लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे -b³ रहेगा, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। तो ये a + b³ और a - b का होल क्यूब का फार्मूला हो गया। अब प्यारे साथियों हमने पढ़ा a² - b², इस बार इसमें भी फार्मूला होता है प्यारे साथियों। क्या होता है यहाँ पे होगा a³ - b³। तो a³ - b³ का क्या होता है, एक कोष्टक में a - b, दूसरे कोष्टक में a² + b² + ab। यहाँ पे माइनस है बेटा तो यहाँ पे प्लस करेंगे हम। अब इसी पर प्यारे साथियों a³ + b³ का लिखते हैं, तो एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a² + b² - ab। ये फार्मूला होते हैं प्यारे साथियों। अब एक फार्मूला और आप लोग लर्न करेंगे, a + b + c का होल क्यूब, a + b + c का होल क्यूब। ये भी इम्पॉर्टेंट है, a³ + b³ + c³ + 3ab कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में b + c, तीसरे कोष्टक में c + a। ये बेसिक फार्मूला आपको याद होंगे, अगर से नहीं याद है तो हाथ जोड़ कर गुजारिश है आप लोग इसे याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। अब हम इन्हीं फार्मूला की सहायता से तमाम फार्मूला बनाएंगे। थोड़ा बात को ध्यान से देखो बेटा, जैसे यहाँ पे a² + b² है, ऐसे ही हम लोग यहाँ से a² + b² का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका? a² + b² का वैल्यू निकालेंगे तो a²
प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस 2ab इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो निकालिए क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार बेटा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालो, बोलो फटाक से, निकालोगे तो कहोगे ये ससुरा जो माइनस 2ab धनिया है इसको धनिया भेज दो, जब धनिया भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इतना हो जाएगा प्यारे साथियों। इन दोनों की सहायता से ये फार्मूला हमने तैयार कर लिया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से और भी फार्मूला हम तैयार करेंगे। ध्यान देखो, ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्यारे साथियों कभी कभी एडवांस लेवल में आपसे पूछ देता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम ऐसे भी याद करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे बेटा प्लस 4ab। क्या लिखेंगे, प्लस 4ab। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर से ए माइनस बी को हम तोड़ें तो बेटा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 4ab दिया है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 2ab आएगा। तो यही फार्मूला है कि नहीं है, तो इसी को घुमा फिरा के लिखा जा रहा है। कभी कभी आपको डायरेक्ट लगाना है सवाल को, तो ये दिमाग में बैठाए रखना है। अब इसी पर प्यारे साथियों एक फार्मूला और होगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे लिख देंगे माइनस 4ab। क्या लिख देंगे, माइनस 4ab। ये बात आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होगा। अब थोड़ा बात को ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, अगर से हम इन दोनों को जोड़ दें, थोड़ा ध्यान रखिएगा, फार्मूला तैयार कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने क्या कहा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर को दोनों को जोड़ रहे हैं, तो इधर भी जुटेगा। तो आप देख लीजिए प्लस 2ab माइनस 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लकवा मार देगा। अब जब लकवा मार देगा तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, और प्लस 2b स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2b स्क्वायर। ये 2 मिल रहा है बेटा, बाहर कर दे रहे हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हो जाएगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे होगा प्यारे साथियों। अब इसी बार इन दोनों घटा देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा प्यारे साथियों। ध्यान से देखेंगे, जब इनको घटाएंगे तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर इतना होता है, इसको घटा रहे हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस में है क्या हो जाएगा, माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, तो यानी कि ए स्क्वायर से कैंसिल होगा, बी स्क्वायर से कैंसिल होगा, और प्लस 2b जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे साथियों 4ab हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इसी प्रकार प्यारे साथियों आ जाओ इस पर, यहाँ से हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यानी कि एक फार्मूला होता है अपने पास साथियों। जैसे देखेंगे यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला हमने पढ़ा, तो यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू निकालो। यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू निकालेंगे तब पर भी एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू फार्मूला आपको तैयार हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या तैयार होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, और ये माइनस 3ab इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। इसी प्यारे साथियों ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में सॉरी यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो ए क्यूब प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ये दोनों फार्मूला आपके इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से देखिएगा ए प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालिएगा, ए प्लस बी का क्यूब का वैल्यू, तो प्लस 3ab इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, और यहाँ से आप निकालिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू, माइनस 3ab इधर आएगा तो प्लस 3ab हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद हो गए। आगे देखते हैं, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इन दोनों को हमने जोड़े थे, क्या किए थे, जोड़े थे, वैसे ही अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं और दोनों को घटाते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस
ए माइनस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्यार साथियों, तो आपको पता है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a² होता है, और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3a² होता है। यानी कि ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट जाएगा, ये माइनस वाला प्लस वाला कट जाएगा, तो बचेगा 2a क्यूब। अब यहाँ से 3a² भी यानी हो जाएगा 6ab² हो जाएगा। यहाँ से 2a कॉमन ले सकते हैं, जब 2a कॉमन लेंगे प्यारे साथियों तो यहाँ क्या बचेगा a², 2a हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा a², यहाँ क्या बचेगा 3 और ये हट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ b²। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार हम लोग घटा देंगे एक बार a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, तो इसको हम याद करेंगे बेटा 2b कॉमन होगा, 2b² प्लस 3a², क्योंकि ये 3a² भी ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 3² भी हटेगा तो b वाला कॉमन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। अब हम एक फार्मूला और देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी फार्मूला है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ये फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में क्या लिखते हैं प्यारे साथियों, a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये फार्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक बात बताते हैं आपको प्यारे साथियों, जैसे ये a प्लस बी प्लस सी है, अगर ये 0 हो जाती है, केस लगता है इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक फार्मूला लगा सकते हैं हम, ध्यान में रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये माइनस 3abc है उधर जाएगा, यानी पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3abc हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। ये फार्मूला आपका तैयार होता है। तो इतनी बात आपकी बनती है, वैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखो कोई पूछ दिया आपको a² माइनस b² बराबर तो क्या होगा, तो आप कहेंगे a प्लस बी a माइनस बी। तो ये सारे फॉर्मूला को लर्न है, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर 2a कोष्टक में a² प्लस 3b²। तो ये ऐसे याद रहना चाहिए। अब हम कुछ और फार्मूला चलते हैं, इन्हीं के आधार पर बनाते हैं, यानी कि इन्हीं के आधार पर लिखते हैं। जैसे ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आपको ये पॉलिटेक्निक में बहुत पूछता है, जैसे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये फार्मूला जो होता है इसके स्थान पर लिखेंगे हम x² प्लस 1/x² प्लस 2। यहाँ से x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसकी सहायता से हम लिख सकते हैं, तो x² माइनस 1/x² प्लस 2 प्लस 1/x², यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर से इसकी सहायता से हम यहाँ से इसका वैल्यू निकालें, x² प्लस 1/x² को वैल्यू निकालें प्यारे साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x² प्लस 1/x² इक्वल टू निकालना चाहें तो लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। अगर यहाँ से भी निकालें तो यहाँ से भी वैल्यू हो जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। देखो यहाँ से x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकाला गया तो दो वैल्यू मिल रहा है, एक x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, एक x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 2। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब दोनों फार्मूला में कौन सा फार्मूला कब यूज होगा, तो ये आपको क्वेश्चन देखेंगे, अनुमान लगाओ तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पे ये फार्मूला ये क्वेश्चन पे लगेगा। तो ये बात समझ में आया। अब इसी पर प्यारे साथियों हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू लिखेंगे x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 कोष्टक में x प्लस 1/x। इसी पर x माइनस 1/x का होल क्यूब लिखेंगे तो x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 x माइनस 1/x।
फिर उसी प्रकार प्यारे साथियों, जैसे यहाँ पे x का प्लस 1/x का वैल्यू निकाले थे, तो इसी पर यहाँ पे हमें फार्मूला तैयार होता है x³ प्लस 1/x³ का फार्मूला निकालो। जब x³ 1/x³ का फार्मूला निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x। आगे यहाँ से भी निकालेंगे हम x³ माइनस 1/x³ का, x³ माइनस 1/x का फॉर्मूला निकलेगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x। तो ये फार्मूला प्यारे साथियों हो गए। तो इन फार्मूले को आपको पूरा एक प्रकार से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इन फार्मूले को आपको याद करना है। क्या करना है, याद करना है, और याद करने के बाद क्वेश्चन को अप्लाई करना है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, आप लोग गर्म पानी सुबह और शाम पीते रहिए, ज़रूर पीजिए। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपना इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्यारे साथियों, आप मुनक्का का सेवन करिए। शाम को उसको भिगो दीजिए, भिगोने के बाद सुबह उसको खाइए। और उसके साथ साथ अगर आपके घर पे तुलसी का पेड़ हो तो तुलसी के पाती को लेकर एक मुट्ठी उसको चबाइए, कुछ समय बाद पानी पीजिए। अगर से नहीं है तो एक लिक्विड आता है तुलसी का, श्री तुलसी करके, IMC का प्रोडक्ट है, आप आजू बाजू देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, उसको लेकर सेवन जरूर करें। क्योंकि ये जो माहौल चल रहा है, कुछ है नहीं, कुछ कोरोना वोरोना नहीं है, मैं मान रहा हूँ कोरोना है, लेकिन जिस तरीके से फैल रहा है कि कोई भी इंसान डेथ हो रहा है तो कोरोना की वजह से डेथ हुआ, इसके वजह से डेथ हुआ, तो ऐसी कोई बात नहीं। पहली बात, आप लोग अपने अंदर भय बना लिए हैं, तो अब जब भय बना लेंगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, वो वीक हो जाएगा। जब वीक हो जाएगा तो आपके लिए एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं, आपके एंटीजन को मारेगा ही नहीं। जब आपको एंटीजन को नहीं मार पाएगा तब आप हार्ट अटैक आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सारी बातें आएंगी, और बात क्या होगा, कोरोना का। इसलिए आप सुबह शाम गर्म पानी उबाल कर पीजिए, थोड़ा गरम गरम करके, गरम रहे तभी पीजिए। उसके बाद शाम को किशमिश भिगो दीजिए, सुबह उसको खाइए, और साथ साथ तुलसी का सेवन जरूर करें। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।